नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों की। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर चोरों ने खास लोगों के बीच चोरी की। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको। इसके अलावा बात यह भी होगी एक कांग्रेस नेता जिन्होंने प्रशासन से मांग की है रिवॉल्वर की। क्यों मांगी है वो भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे सुपेबेड़ा में हो रही मौत की वजह भी जानेंगे और एक दादाजी और उनकी दरिया दिली की भी चर्चा होगी। साथ ही देखेंगे रंग पंचमी के उत्सव और उसके अलग अलग रंग। लेकिन सबसे पहले बात खास चोर की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुलिस चोर और बदमाशों पर लगातार लगाम लगाने के लिए मुहिम चला रही है। लेकिन बदमाश है कि मानते ही नहीं। कुछ तो इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आम लोगों को तो छोड़िए, खास लोग भी इनके निशाने पर हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में होली का खुमार अभी उतरा नहीं है। अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन समारोहों में आला नेता भी शामिल हो रहे हैं और ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चोरों की भी नजर है। रायसेन में ऐसे ही होली मिलन समारोह में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सुरेश पचौरी शामिल हुए। रंगारंग कार्यक्रम पर जेब कतरों की भी नजर थी। लोग नेताजी को सुनते रहे, इधर जेब कटती रही। किसी के 5,000 तो किसी को 10,000 का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, किस रूप में आए समझ में नहीं आया, लेकिन गलत है। ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है और अपन नजर नहीं रख पाते। ये तो हुआ एमपी का मामला। अब तस्वीरें देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। एक व्यक्ति हाथ में कुछ लिए घर में घुसता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ जाती है। सुरक्षा गार्ड दौड़ाता है। दरअसल ये सांसद संतोष पांडेय का घर है और चोरी की नीयत से घर में चोर घुसा था। गनीमत ये रही कि गार्ड ने देख लिया और चोर महाशय को भागना पड़ा। दोनों ही मामलों की तफ्तीश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने डर लगने की बात कही है। रामकुमार शुक्ला ने बघेल से अपनी जान का खतरा बताया और सुरक्षा भी मांगी है। यही नहीं, प्रशासन से रिवॉल्वर की मांग कर दी है। अब ऐसे में भूपेश बघेल अपनों के साथ साथ एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल एक बार फिर अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। बघेल के खिलाफ खड़गे को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अब बघेल से अपनी जान को खतरा बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है। न्यूज 18 से बात करते हुए रामकुमार शुक्ला ने कहा कि उन्होंने बघेल के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि उन पर हमला हो सकता है। मैं इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है। तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। रामकुमार शुक्ला के इस डर पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के ही नेता भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, जान का खतरा बता रहे हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि बघेल खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, यानी कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है और आतंकियों से रामकुमार शुक्ला को ही नहीं सभी को खतरा है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज़ उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी में मची इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी की चाल बता रही है। रायपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने राजनांदगांव से मजबूत उम्मीदवार दिया है और इसी वजह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है। 5 से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी
को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। अपने घर में मचे घमासान के लिए कांग्रेस भले ही बीजेपी को दोषी ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता भूपेश बघेल और पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने कहा कि टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की चली है, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है, उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है, उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे, तो ये सबको माहौल जो है एक बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेसी खुद अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे को। ये क्या है कि वो आजकल जो संगठन जो है उसी की सुनता है जो उनके आजू बाजू मंडराते हैं, उनके पास जाते हैं। हम को 2-3 बार गए, ऐसा नहीं कि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 1976 से मैं कांग्रेस में हूँ, श्यामा चंद्र जी के साथ मैंने 20 साल मैंने उनके साथ रहा, उनसे कंधे से कंधे मिला के चला, प्रदेश में महामंत्री रहा, पर कभी ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता का इतना मैंने अवहेलना नहीं देखा मैंने। राजनांदगांव से बस्तर तक, सरगुजा से बिलासपुर तक कांग्रेस में घमासान मचा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी में हो रहा है। बघेल और लखमा के खिलाफ खड़गे को पत्र लिखा जा चुका है। सरगुजा में टिकट न बदलने पर कार्यकर्ता इस्तीफे की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में तो देवेंद्र यादव के खिलाफ एक कांग्रेस नेता अनशन पर बैठ गए। अब बघेल से जान के खतरे की बात कहकर रामकुमार शुक्ला ने फिर यह बता दिया कि कांग्रेस में कलह जोरों पर है। चुनावी दौर में कांग्रेस में दंगल छिड़ा है, बीजेपी के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।